Hello बच्चों, let's read the question. The question is a rectangular box lies on a rough inclined surface. The coefficient of friction between the surface and the box is mu. Let the mass of the box is m. So हमें फोर पार्ट गिवन है A, B, C एंड D. इन फोर पार्ट्स का हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रफ इंक्लाइंड प्लेन हो गया। इसका हम एंगल मान लेते हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन का कितना है, थीटा है। ठीक है बच्चों, तो ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हो गया हमारा थीटा। अब यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बॉक्स। तो इसके ऊपर सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये लग गया हमारा mg। ठीक है बच्चों, अब इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, तो एक इस तरफ हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल भी कितना हो गया हमारा, थीटा हो जाएगा। और इस तरफ हमारा जो फोर्स लगेगा वो क्या लग जाएगा, mg साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया mg साइन थीटा। और ऊपर की तरफ यहाँ क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, यहाँ पे ये n। और इस तरफ हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा F। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, एट व्हाट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल विल बॉक्स जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन द प्लेन। ठीक है बच्चों, स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर दे जस्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर देखो, अगर हम फोर्स को बैलेंस करेंगे तो हमारा mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, mg cos थीटा किसके इक्वल होगा, n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये n वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन के। तो और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू इंटू एन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम लिखें तो म्यू mg कोस थीटा, म्यू mg कोस थीटा, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और जस्ट स्लाइड डाउन करें तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा mg साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए। तो mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है बच्चों, म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा। और थीटा इज इक्वल्स टू फिर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू का इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला पार्ट ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, what is the force acting on the box down the plane if the angle of inclination of plane is increased अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो देखो जो हमारा फोर्स हो जाएगा नीचे की तरफ वो कितना हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ वो mg साइन अल्फा हो जाएगा। तो mg साइन अल्फा, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, म्यू mg कोस अल्फा। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा नीचे की तरफ जो लगेगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, म्यू mg कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, म्यू mg कोस अल्फा। तो देखो यहाँ से mg दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, यह हो गया हमारा फोर्स। अब पार्ट सी के अंदर हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू अप्लाई अपवर्ड along the plane to make box either remain stationary or just move up the uniform speed। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवाना है, तो हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जब ये बॉक्स ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो हमारा ये यहाँ पे हमारा जो बॉक्स था, ठीक है, ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका फ्रिक्शन का फोर्स भी नीचे लग जाएगा। ठीक है, और mg साइन थीटा ये हमारा क्या लग रहा था, नीचे की तरफ लग ही रहा था पहले से ही। ठीक है बच्चों, ये नीचे की तरफ पहले से ही लग रहा था, तो हमें जो फोर्स नीडेड होगा F इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है म्यू mg कोस थीटा। ठीक है बच्चों, म्यू mg कोस थीटा नीचे की तरफ लग ही रहा था, और
ये नीचे की तरफ लग जाएगा जब अब इसको हम स्टेशनरी ऊपर की तरफ फोर्स को मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया म्यू एम जी कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो इन दोनों को मिलाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये तो या तो ये स्टेशनरी रहे या फिर ये ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करें, मूव करें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया पार्ट सी का आंसर। अब देखते हैं पार्ट डी के अंदर, ये हो गया पार्ट सी का आंसर हो जाएगा हमारा। अब क्या दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू अप्लाइड अपवर्ड अलोंग द प्लेन टू मेक द बॉक्स मूव अप विद द प्लेन विद द एक्सेलरेशन ए, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ऊपर की तरफ अब इस कंडीशन के अंदर हमें क्या लगाना है कि उसको एक्सेलरेशन से मूव करवाना है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ये फोर्स मान लेते हैं कि F1 लगेगा इस कंडीशन में, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन का फोर्स लग जाएगा क्योंकि मोशन ऊपर हो रहा है, और हमारा ये नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ये ग्रेविटी का कांस्टेंट तो लग ही रहा है, ग्रेविटी का कंपोनेंट। और क्या होगा कि एफ, अब हमें क्या करना है, तो इसको एम ए से ऊपर की तरफ मूव करवाना है, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन का न्यूटन के सेकंड लॉ से एम ए भी जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो F1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू एम जी कोस थीटा, ये तो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, प्लस एम जी साइन थीटा, ये हमारा क्या है, ग्रेविटी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन एफ इंटू एम ए, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें ऊपर की तरफ मूव करवाना है तो इतना एक्सेलरेशन से फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस एक्सेलरेशन से, ठीक है बच्चों। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एम ए। हियर ए क्या है, एक्सेलरेशन जिससे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डी पार्ट का आंसर है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।